सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सब सनातन धर्मावलंबी हैं। अपने शास्त्र के प्रति, आपके पुराणों के प्रति, अपने धर्म के प्रति आपका अनन्य अनुराग है। यह सर्वविदित भी है और आपकी जिज्ञासा को समाज भी देखता। अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए संचय आवश्यक है। शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ हमारी जो धार्मिक शिक्षा है उसका भी होना बहुत अनिवार्य है। हम कुछ करें या ना करें, समाज में जाकर के हम कोई चेतना पैदा करें या ना पैदा करें, लेकिन कम से कम अपने परिवार में दैनिक बोलचाल की भाषा में हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग जरूर करें। आप अनुभव करते होंगे, जितने भी मत मतांतर के लोग हैं जिनकी अपनी मूल मातृभाषा जिस शब्दकोश में है, उस शब्दकोश की भाषा वो अपने बच्चे को अवश्य सिखा देते हैं। चूंकि वो इसलिए कि वो अपने घरेलू बोलचाल में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। आप सबके बीच में रहना होता है, परिवारों में भी जाना होता है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अवसर प्राप्त होता है। हमने ऐसा महसूस किया कि हम अपनी मातृभाषा से अलग हो रहे हैं। अन्य भाषाओं की जानकारी हमारी विद्वता का परिचायक हो सकता है, लेकिन मातृभाषा में बात करना यह आप न समझें कि बुद्धिहीनता का प्रमाण पत्र है। क्यों? इसलिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा में अपनी बात बताने के लिए 4 से 5 साल की उम्र में इतना शब्दकोश तैयार कर लेते हैं कि वो अपनी माता पिता को अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाते हैं। अब तो बहुत सारा संवाद, बहुत सारा लिटरेचर आपकी मातृभाषा में, मूल भाषा में आ गया है, और जो नहीं आया है उसके लिए प्रयास चल रहा है, वो भी शायद आपको उपलब्ध होगा। तो आपसे एक आग्रह है कि आप अपने बच्चों को किसी भी भाषा की व्यावसायिक शिक्षा दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी मातृभाषा की अगर उपेक्षा करेंगे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो संस्कार विहीन होगी, और अगर धार्मिक शिक्षा की जानकारी उनके पास नहीं है तो आपका सनातन धर्म कमजोर होगा। आपकी वह प्रतिष्ठा, वो सम्मान जो विश्व में आपको प्राप्त होता रहा है, उस पर भी
ग्रहण लग सकता है। तो कृपा करके जितने भी हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं, जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, आप सभी लोग अपने बच्चों से अपने घर में अपनी मातृभाषा में बात करें। वो सुबह अंग्रेजी में बात करके जब जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो भविष्य है वो तब अंधकार में हो जाता है जब आपके बच्चे को आपके परिवार के संस्कार पता नहीं होते। उन्हें ये पता नहीं कि मेरा गोत्र क्या है, मेरी शिखा क्या है, मेरा पाद क्या है, तो और हम किस पीढ़ी के हैं एक के बाद। तो आप कम से कम अपने बुजुर्गों के नाम, उनका गोत्र, उनका शिखा सूत्र, उनकी जानकारी में जरूर लाएं और ये भी बताएं साथ साथ में कि ये गोत्र क्या है, शिखा क्या है, पाद क्या है, सूत्र क्या है, और क्या क्या हमारी जो मौलिक व्यवस्थाएं थीं जिसके आधार पर हम सनातन धर्म के इतने प्रतिष्ठित और इतने सम्मानित विश्व में हैं। तो उसके पीछे जो रहस्य है वो भी आप, चूंकि आपको तो ये परंपरागत मिला हुआ है अपने बुजुर्गों से, तो कृपा करके आप अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बेटे को, अपने पोते को, इन सबको समझाने का प्रयास करें ताकि सनातन धर्म अपनी प्रतिष्ठा के मूल स्वरूप पर काबिज रहे। इसमें हमारी आप सबकी भलाई है। नमस्कार।